जी थोड़ा सा कालवी परिवार के और कर्णी सेना के बारे में जानने में थोड़ा हमें राजस्थान की राजनीति की पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी। कल्याण सिंह कालवी जी बहुत बड़े नेता हुए और चीफ मिनिस्ट्री के लिए उनका हमेशा नाम रहा। अनुभव बहुत जमीनी नेता थे और सर्व समाज को साथ लेके साधने वाले सरपंची से, सामान्य सरपंची से देश के काबीना मंत्री तक का सफर उन्होंने पूरा किया। सामाजिकता भी लोगों में कई बार राजनीतिक समझ होती है लेकिन सामाजिक सूझबूझ नहीं होती है, वो दोनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन थे। और कई मामलों पर जाहिर है हुआ उनकी कुछ लोगों की समझ इतनी पृष्ठभूमि नहीं पता होती, संदर्भ नहीं पता होते, तो कई विवादों में उनका नाम जो अवांछनीय रूप में घसीटा भी गया। चंद्रशेखर जी के हस्तक्षेप के कारण भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, वरना दावेदारी कल्याण सिंह कालवी जी की भी थी। एक वक्त ऐसा आया जब जो कई बार ईश्वरीय कृपा से होती हैं कुछ चीज़ें, तो अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं। जाटों में एक बड़े नेता नाथुराम मिर्धा जी थे जो अद्भुत सूझबूझ से युक्त थे, और यहाँ राजपूतों में कल्याण सिंह कालवी जी आए। इन्होंने जब हाथ मिलाया तो मारवाड़ क्षेत्र को एक तरफा चुनाव में इन्होंने स्वीप किया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कान खड़े हो गए, जबकि पृष्ठभूमि राजनीतिक उसमें राजस्थान में हमेशा से थी। कभी स्वराज पार्टी थी, कभी रामराज पार्टी थी, तो ऐसी थी मजबूत थी क्षेत्रीय हाँ, पार्टी। जनता पार्टी, ये सब मतलब रहे थे। तो तीसरा मोर्चा जैसी चीज हमेशा राजस्थान की राजनीति में थी। आज सोचने में थोड़ा लोगों को मुश्किल होगी कि तीसरा पक्ष भी था, लेकिन था और मजबूत पक्ष था। उस पक्ष के साथ तो एक स्पेस थी, मैं कहना चाहूंगा। उस स्पेस में ये खड़े हुए जनता दल के रूप में मजबूती से दिखे और इनके कान खड़े हो गए कांग्रेस बीजेपी के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने ऐसा कराया या हुआ या जो भी हुआ, लेकिन सामाजिक विभाजनों के चलते ये जो एक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बना था, जिसके साथ भी राजपूत जाट एक जगह खड़े हो गए और मुसलमान आ गया, कुछ जातियों के अन्य जातियों के टिकट हो गए और एक तरफा झाड़ू लगा दी गई। इस ये जो एक जिस तेवर की राजनीति निकल रही थी, इसको ध्वस्त करने के लिए ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं उस दौर में हुई जिसमें जाट और राजपूत आमने सामने आ गए। अब कल्याण सिंह कालवी जी जा चुके थे, तो यहाँ एक वैसा नेतृत्व नहीं था। दोनों पहियों से ही गाड़ी चलती है। दादा लोकेन सिंह कालवी जी मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो तो एक खिलाड़ी थे, ओलंपिक के बास्केटबॉल प्लेयर थे और वर्ल्ड क्लास शूटर थे। शिकार का शौक ही नहीं, जानवरों को मारने की दृष्टि से शिकार नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छे कंजर्वेशनिस्ट थे जिन्हें उन्हें वन्य जीवों की, वेजिटेशन की, फूल मतलब पौधों की, पेड़ों की, जंगलात की अच्छी समझ थी। और एक और मजेदार था, मैं तो हालांकि वेजिटेरियन आदमी हूँ, घास फूस आदमी हूँ, लेकिन उन्हें निराशा भी होती थी मेरे साथ इस बात के लिए कि भाई जो उनका हुनर था वो मैं लाभ नहीं ले पाता था, तो आइसक्रीम ही खिला देते थे जब मैं कुछ नॉन वेज नहीं खाता था। और मजेदार भाई उनका जनवरी के उसमें आइसक्रीम खाना, मतलब इस टाइप का एक खिलाड़ी टाइप का व्यक्ति। हम तो कह रहे थे दादा एक किताब लिखी है वन्य जीवों पर और इन पर, शिकार के डिशेस पर। अब वो नहीं हो पाया, वो दुर्भाग्य है, उनकी आत्मा को शांति, देह शांत उनका 2 साल पहले हो गया। और इन सारी चीज़ों में जब वो नहीं लगते थे इनमें दखल, और नेताओं से दूर से कहना उनका खुद बकौल उनके कि भाई ये नेतागिरी में तो गलती से गलत आदमी गलत वक्त पे आ गया, एक। और दूसरा, वो उनके बीच उठना बैठना पसंद नहीं करते थे कि ये बुढ़े कुछ बता देंगे काम, तो वो जरा उधर से 500 मीटर दूर से गुजरते थे कि भाई। और चंद्रशेखर जी को भी तब पता चला कि, कहना उन्हीं ने बताया था किस्सा, कि चंद्रशेखर जी को भी जब टीए की बैठक में माननीय कल्याण सिंह जी के कालवी जी के कालवी गांव पधारे और चारों तरफ रेगिस्तान है, ये सेमी डेजर्ट है, ऊपर गांव के जैसे देहात के मकान होते हैं, ऊपर सोते हैं 2 मंजिले 3 मंजिले पे, वहाँ ऊपर चंद्रशेखर जी रुके, वहीं रुके थे और ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ आदमी आदमी है, लाखों आदमी। तब चंद्रशेखर जी ने उन्हें कहा, दादा कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल हो गया, उन्हें कहा कि वो ये जो भीड़ आई है लोकेंद्र, ये तेरा ही बाप नहीं लगता था, इनका भी कुछ लगता था, और बाकी तो तेरी मर्जी है क्या करेगा। मैंने सुना तो खेलता वेलता ही है, इन चीज़ों में तेरी रुचि नहीं है, लेकिन जब कुछ साल बाद तेरे बालक वालक पोते पड़पोते बेटे आ जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारा बाबा बहुत बड़ा आदमी था और बीच में ऐसे वैसे ही आए। तो दादा का कहना है उस दिन हम इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, टी शर्ट और पैंट की जगह धोती कुर्ता आ गया और साफा, मरुधर वाला साफा पहनते थे, मरुधरी साफा, और वो ऐसा आया कि बस फिर वो गया नहीं। और मातेश्वरी के आशीर्वाद से दादा ने उस मरुधरी साफे की भी इज्जत लाज हमेशा उसमें 4 चांद लगाए।
अब करणी सेना कैसे बनती है? जब भाई आपकी अब सुनवाई खत्म हो गई है। इसमें मैं राजपूत बिरादरी की पूर्व में भी मैंने कहा गलती मानता हूं कि आप समर्पण भाव से चले, क्योंकि आपको आदत एक राजशाही वाले अमर चित्र कथा से आप बाहर नहीं आ रहे हैं, आप प्रजातांत्रिक नहीं हो रहे हैं। तो अपनी जो प्रजातांत्रिक ताकत है, विकल्पों को चुनने, विकल्प रखने की जो आपकी अधिकार है, उसको आप जो है गिरवी रख दे रहे हैं किसी पार्टी के ड्योढ़ी पे। तो वो पार्टी आपकी सुन नहीं रही, वो तो मान रही जरखीज गुलाह में। दूसरी मान रही जब ये हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम इनके पचड़े में क्यों पड़े, तो वो भी आपको संरक्षण नहीं दे रही है। तो होता ये था कि चाहे कांग्रेस आती थी, बीजेपी आती थी, राजपूत की सुनवाई नहीं हो रही थी। और सुनवाई एक बड़े खतरनाक अंदाज में हो गई थी कि सुनवाई बिल्कुल ही बंद हो गई थी। उससे पहले इन्होंने एक दादा लड़े थे चुनाव, चंद्रशेखर जी की पार्टी से लड़े। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने काफ़ी मदद की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सहयोग था, और बाड़मेर से लड़े, जिसमें इनको जाके कल्याण सिंह कालवी जी 2.5 लाख, 2.25 लाख में जीत गए थे बाड़मेर से। ये 4.5 लाख में हार गए भाजपा के टिकट पर बाड़मेर से। उसके बाद कुछ ही बातों पे इनका भाजपा नेतृत्व से, और अगर ये रहे होते तो लोगों का ऐसा कहना शायद ये चीफ मिनिस्टर बनते, पर ये मूलतः खुद भी कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इनकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। हाँ, सामाजिक चेतना और सामाजिक संवेदनशीलता उस दौरान में इनमें आने लगी थी। पहले तो सिर्फ खिलाड़ी थे, आने लगी थी। फिर एक सामाजिक न्याय मंच करके बना 2002 के 3 के चुनाव में, और सामाजिक न्याय मंच में सभी लोग थे, कोई राजपूतों का मंच नहीं था। उसमें मीना भी थे, किरोड़ी मीना जी भी उसमें हुआ करते थे, मैसला साहब भी होते थे, कालवी जी, और बड़े नेता थे देवी सिंह जी भाटी जी, जो 9 बार विधायक रहे हैं, अभी तो नहीं है वर्तमान में। तो देवी सिंह भाटी जी बड़े नेता होते थे बीकानेर की। वो जो है पूर्व मंत्री भी थे, वो भी थे। 6% वोट मिले, अच्छे वोट मिले, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा, 1 सीटें आई उनकी। तो सीटों की दृष्टि से तो हो गया, उससे भी एक निराशा आ जाती है। जो राजनीति में आदमी आते हैं और खाटी नेता नहीं होते हैं, उन लोगों को ये बातें लगती हैं, नतीजा नहीं आया। हालांकि जो नेता होते हैं वो सततता से लगे रहते हैं। तो सामाजिक न्याय मंच उस समय एक तरीके का, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सजीव चीज़ नहीं रह गई। चुनाव भर बनी थी, और बनी भी वो चुनाव के लिए नहीं थी, आनंद फानंद में चुनाव में गई थी। लेकिन अगर ये उसके साथ लगते 6% वोट बहुत है, हो सकता है आगे बढ़ते। तो मैंने कहा ना, मूलतः राजनीतिक नहीं थे। उसी दौरान सुनवाई ना होना एक समस्या थी, और एक बड़ा कांड हुआ जिसमें 6 बच्चों की हत्या हो गई। हत्या की सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार वो है जिसके समर्थन में आगे बढ़ बढ़ के वोट राजपूत समाज देता है, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी वजह से नाराजगी थी, आक्रोश था। जज्बाती ये कौम है, स्वाभिमान सम्मान पे लेने वाली कौम है, रोजी रोजगार पे कम निकलती है, सम्मान स्वाभिमान पे ज़्यादा जोर से लड़ती है, जज्बाती है। तो एक आक्रोश था। आक्रोश सिर्फ इस वजह से नहीं था, आक्रोश इस वजह से भी था, पूछ नहीं हो रही है, राज में पूछ नहीं हो रही है, काम में काज में पूछ नहीं हो रही है। लेकिन उस आक्रोश को जो स्वर या मौका पड़ा, वो ये पड़ा, ये जो मंजर था। 2006 में गठन हुआ सर। हाँ, 2006 में ये का वाकया हुआ। तो दादा ने कालवी में ही, फिर ये जो आक्रोश था उसका केंद्र कालवी बना। ये सारे लोग इकट्ठे होकर कालवी आ गए, क्योंकि कांग्रेस नहीं सुन रही थी, भाजपा नहीं सुन रही थी, तीसरा मोर्चा था नहीं। तो तीसरे मोर्चा के चूंकि संभावना इनमें दिखती थी, या कोई ठिया अलग ठिया दिख रहा था, इनके आ गए। राजनीति के लिए नहीं आया था, और एक जातिगत वो आया था। तब दादा ने कहा कि वो ये इकट्ठे हुए, तो दादा ने उनको सबको बिठा करके, जो नामजद थे जिनकी सुनवाई, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो कि 400 किलोमीटर दूर नौकरी पे थे, उनका भी नाम उसमें था, ऐसे फंसा गया था। दादा ने कहा भाई ये बैठे हैं यहाँ, हाथ लगा के दिखा दो। तो ये जो तेवर है, ऐसी कौमों को बड़ा पसंद आता है। बागी और ये वाले तेवर ऐसी कौमें पसंद करती हैं, मार्शल कौमें। और इनका तो इतिहास था, बड़ा नाम था भाई। महाराणा प्रताप की 24वीं वंशावली में लोकेन सिंह कालवी परिवार आता है ये। तो एक परंपरा और इतिहास इनके पक्ष में था, तेवर इनके पक्ष में थे, माहौल उसमें था। उस समय करणी सेना का गठन हुआ था कि भाई जब ये सुनते नहीं है तो अपने सुनवाने का यही तरीका है कि भाई रामचंद्र जी ने सागर का 3 दिन तक हमने अभिनय किया है ना, और फिर अग्निशास्त्र जो अग्निबाण चलाया, तो फिर मान गए। फिर उन्होंने, तो ये क्रोध जो सुनवाई न होने से उपजा आक्रोश और क्रोध है, ये रामचंद्र जी का वो है। जब वो अस्त्र लेते हैं तो उस समय रामचंद्र जी लेते हैं कि भाई वो है ना, लिपटे नहीं, उनका वो है ना, चलिए उसके लिए है वो, दंतहीन विषहीन सरल हो, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित गरल, है ना जी। तो सर आपने हमें समय दिया सर। एक सर, जब राजपूत करणी सेना को प्रोग्राम होता है तो एक नारा होता है जय भवानी। तो जय भवानी का क्या संबंध है सर? नहीं, भवानी तो जैसे मातेश्वरी के रूप हैं। अभी नवरात्र गए हैं,
है ना। एक नारा है जय भवानी। हाँ, वो एक नारा ये आया था कि पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। मतलब उसमें एक साइकिल भी भवानी जो है हमारे यहाँ हर हर महादेव जय भवानी एक परंपरा है। जब शाकाहार वैसे भी युद्ध में जाते तो हर हर महादेव और जय भवानी एक ऐसा युद्ध उद्घोष है। भाई सब आप आज की फौजों में देख लीजिए, भाई राजरिफ जो है राजपूताना राइफल्स, उसका है जय जवान, सॉरी उनका है राजा रामचंद्र की जय, ये वाला नारा है। हाँ। तो हर रेजिमेंट का एक वो है, जैसे जय बद्री विशाल है इधर जी, जी। तो हर का एक वॉर क्राई कहते हैं इसके फौज की भाषा में। तो ये उसी पैटर्न पे तो बनी है जय बद्री विशाल, वो कहते हैं जो उनके यहाँ जिसकी मान्यता है। अब करणी माता एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है और उसकी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है बीकानेर पूरे राज्य की। उनके आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मार्गदर्शन किया, जो वहाँ एक साध्वी थी और उनकी मान्यता है, मन्नतें पूरी होती हैं, जैसा एक आस्था। वो मंदिर में चूहे रहते हैं, चूहे दिखाई देते सफेद चूहा दिख गया तो हो जाए मैं भी देख के आता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ शायद, है ना, देख के आता हूँ, है ना। तो जी हैं। तो साथियों, चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश का बड़ा इशू है, रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, चूंकि कल राणा सांगा जी की जयंती भी है और जयंती पे आगरा में बड़ा प्रोग्राम है, तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर मेजर हिमांशु जी से। आपने बहुत विस्तार से बातचीत की और बताया पूरा कि राजपूत कन्नी सेना क्या है और जब कन्नी सेना का गठन हुआ तो क्या क्या उद्देश्य थे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपने समय दिया सर। नमस्कार।